हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बातों में क्या कहा और आप किस तरीके से इसको अपने यूपीएससी के सिलेबस से रिलेट कर सकते हो। ये बातों को पूरा करने में स्पेस सेक्टर की बात की। स्पेस सेक्टर को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अब की बार का बजट आया है उसमें इसकी जो फंडिंग है वो 13,000 करोड़ के समथिंग की गई है। और इसका जो रीजन बताया गया है वो बेसिकली गगनयान और स्पेस स्टेशन है वो बताया गया है। गगनयान मिशन बेसिकली ये है कि इसमें आप जितने भी जो टूरिज्म सेक्टर है उसको स्पेस सेक्टर में भेजा जाएगा ताकि वो वहाँ की एक्सप्लोरेशन वगैरह कर सके, वहाँ पे क्या-क्या नई-नई चीज़ें देखने को मिलती हैं उस पे फोकस कर सके। दूसरा ये कि स्पेस स्टेशन बेसिकली वो चीज़ है जहाँ पे हम जैसे अपनी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के ट्रीज़ वगैरह बनाते हैं जिनमें हम अपने जो मिशंस रहते हैं उनको लॉन्च कराते हैं। ठीक उसी तरीके से एक स्टेशन बनाया जाएगा जो कि स्पेस में रहेगा और उसके तहत हम अपनी चीज़ों को वहाँ पे डेवलप करेंगे और साथ ही उस आने वाले जो मिशन रहेंगे वो वहाँ से हम एक तरीके से स्पेस में रहकर ही अपनी चीज़ों को फ़ोकस करेंगे। आपका ये जो स्पेस मिशन है वो 2035 तक पूरा होने की संभावना देखने को मिलती है। फिर इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1,000 करोड़ तक का जो फंड है उसका एलोकेशन किया है ताकि आपकी जो इंडियन स्पेस की जो इकोनॉमी है, मिनिस्ट्री ऑफ जो साइंस एंड टेक है उसको भी प्रमोट किया जा सके। जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मिशंस जो हैं तैयार किए जा सकें। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है उसने कॉर्पोरेशन पे काम करने के भी लिए भी कहा है कि इसरो के साथ में जो आपकी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको भी फ़ोकस में लिया जाए। इसी तरह उन्होंने अपने मन की बात को रखते हुए यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर है उसकी बात की जिसका नाम है गैलेक्स आईई। इसमें उन्होंने बताया कि जो आईआईटी मद्रास में जो स्टार्टअप शुरू किया गया है 5 लोगों के द्वारा, उन्होंने अपनी किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका बात की है। वीडियो कॉल के दौरान उन्होंने उन लोगों से बात भी की और अपने-अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। तो इन्होंने एक स्टार्टअप तैयार किया है जिसमें इन्होंने 2 जो आपके टारगेट हैं उनको सेट किया है। सबसे पहले एक किया है फार्मर्स के लिए और दूसरा किया है आपके अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए। इन्होंने बताया कि जो अर्थ का ऑब्जर्वेशन है वो क्लाउड के उस पार भी हम देखने की कोशिश करेंगे, उसको नेगोशिएशन में लाएँगे ताकि आपकी जो सबसे पहले प्रेफ़रेंस रहेगी लोगों की, वो रहेगी सेफ्टी, हमारे अर्थ की सेफ्टी। यानी कि कहीं भी अगर एक्सटर्नल कोई ऐसा अटैक वग़ैरह या फिर आपका जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको कवर कर सकें। दूसरा इन्होंने फार्मर को टारगेट करते हुए बताया कि किस तरीके से फार्मर को लिए ये हेल्पफुल रहेगा। बात को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने ये कहा कि 23 अगस्त को जिस तरीके से नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया गया था और कुछ जो साइंस फील्ड में अपना जो कंट्रीब्यूशन देते हैं लोग, उनको किस तरीके से अवार्ड प्रोवाइड किया गया था। ये जो 23rd अगस्त है, ये नेशनल स्पेस डे के रूप में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। इसमें बेसिकली इसीलिए सेलिब्रेट किया गया था क्योंकि इसी डेट को पिछले साल जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है वो कंप्लीट हुआ था। मन की बात में उन्होंने कंटिन्यू करते हुए ये बात रखी कि जब वो 15 अगस्त पे बेसिकली जब वो झंडा फहरा रहे थे तो उन्होंने ये बात रखी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती हैं वो उसमें इन्वॉल्व रहें। यानी कि जो लोकल लोग रहते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व रहें। ताकि जो क्योंकि देखा जाए तो अगर अ, किसी भी एरिया को अच्छे से जानना हो, पहचानना हो तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वहाँ के लोकल्स का। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें जो लोकल्स हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन यहाँ पे भी बहुत लोगों के इश्यू देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जो बैकग्राउंड है, वो उस एरिया से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए वो इस एरिया में नहीं आ सकते। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उस एरिया में जाएँ। तो इसी तरह की कुछ बातें आईं, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आपका बैकग्राउंड हो, अन्यथा ना हो, आप पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ताकि आप अपने लोकल के जो इश्यूज़ हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। और साथ ही आप एक तरीके से जो हमारा गोल है 2047 तक, उसको आप अचीव कर सकते हैं एज़ अ डेवलप्ड इंडिया। अपने मन की बात में आगे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि
किस तरीके से वो एनवायरनमेंट को और नेचर को कनेक्ट करके रखना चाहते हैं। उन्होंने कई सारे एग्ज़ाम्पल दिए, जैसे असम में उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया, जहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ है, जहाँ उनको प्रिज़र्व करके कैसे रखा जाता है। अगर वहाँ पे एक मंकी मंकी का ज़िक्र किया था उन्होंने, हूलॉक मंकी का ज़िक्र किया था। वहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर उसको केले भी पसंद है तो वो लोग केले उसको इकट्ठा करके, यानी उन्होंने खेती करना केलों की शुरू कर दी, सिर्फ उस कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का भी एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं वो जानवरों को प्रोटेक्ट रखने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए किस तरीके से उनके जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं उनसे 3D पेंटिंग को शुरुआत करते हैं। यानी कि कोई भी जानवर जब बूढ़ा हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी एक तरीके से स्मृति को, मेमोरी को बनाए रखने के लिए वहाँ के जो लोग हैं वो 3D पेंटिंग का यूज़ करते हैं, और उनका जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको किस तरीके से रिसाइकल प्रोसेस के थ्रू अपनाते हैं। और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो डिफरेंट काइंड की जो चीज़ें रहती हैं, जैसे आपकी हेड्स वगैरह हो गई, और जानवरों से जिस-जिस प्रकार की चीज़ें बन सकती हैं, उनका यूज़ करते हैं। अपनी अगली मन की बात में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के बारे में कहा, जहाँ पे उन्होंने एक झाबुआ कोई जगह का नाम है, वहाँ पे उसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो आपका वेस्ट मटेरियल रहता है, जो कि जैसे प्लास्टिक हो, आजकल हम देखते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल रहता है, उसका हम उपयोग तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसको रिसाइकिल करने की जब प्रोसेस आती है, तो हम कहीं न कहीं अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। तो उसी को रोकते हुए जो टूरिज़्म सेक्टर है, उसको प्रमोट करने के लिए वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ वेस्ट मटेरियल से जो चीज़ें हैं, उनका यूज़ करके किस तरीके से नई-नई उन चीज़ों का कंस्ट्रक्शन ईटीसी कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि ना केवल वो वहाँ के जो लोकल्स हैं, वो उसमें टूरिज़्म एज़ अ टूरिज़्म वहाँ पे विज़िट करते हैं, बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट आस-पास के जो डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी एक तरीके से आने-जाने की कोशिश करते हैं। जिससे हमारा जो टूरिज़्म सेक्टर है और ईटीसी ये प्रमोट होता है। आज के टाइम पे देखा जाए तो पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है। साथ ही आपके जो रिसाइक्लिंग की जो प्रोसेस होती है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। इसी की बात को रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जैसे जो बच्चे रहते हैं वो टॉयज़ के प्रति कितने जागरूक रहते हैं, कितने अवेयर रहते हैं, उनको कितनी नीड होती है उस चीज़ की। तो उसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि बेसिकली कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो उस चीज़ को रखना चाहते हैं, और कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो उसको चेंज करना चाहते हैं। तो आप उस जो वेस्ट टॉय है आपके लिए, आप उसको इस तरीके से यूटिलाइज़ करो कि जो दूसरों के काम आ सके, जिससे आप एक तरीके से उसका मैन्युफैक्चरिंग करके या फिर उसी चीज़ को प्रोवाइड करके एक तरीके से हैप्पीनेस भी प्रोवाइड करा सकते हो, और साथ में आप एक कोऑर्डिनेटेड वे में और एक पीसफुल मैनर में भी काम कर सकते हो। तो मेनली देखा जाए अब टॉयज़ के बारे में, तो ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है टॉयज़ की हमारी कंट्री में कम होती है, और जो चाइना है वहाँ से जो लोग हैं खरीदारी ज़्यादा करते हैं टॉयज़ की। तो क्या हम एक एक छोटी-सी चीज़, एक छोटी-सी टॉय को अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते? क्या हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ें प्रमोट नहीं कर सकते? क्या हमारे लिए इतना ज़्यादा बड़ी चीज़ है ये कि हम छोटी-छोटी चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते? क्या हम अपनी डिपेंडेंसी को कम नहीं कर सकते? इससे बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम पे प्रमोट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग को, और वी शुड वी शुड आल्सो इन्वॉल्व इन दिस, कि हम किस तरीके से गवर्नमेंट की हेल्प कर सकें। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को इतना यूनिक बना दें कि लोग उसे खरीदने पे मजबूर हो जाएँ। नेक्स्ट बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि जैसा कि 19 अगस्त को आपने रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया है, ठीक उसी तरीके से वर्ल्ड जो संस्कृत डे है, वो भी 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है। आपको पता है संस्कृत कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। हमारे इंडिया में देखा जाए तो जो 8th शेड्यूल है, उसमें 22 लैंग्वेजेज़ हैं जिनको प्रिज़र्व करके रखा हुआ है। जिसमें से कुछ एक्सटिंक्ट लैंग्वेज हो चुकी हैं, और कुछ ऐसी लैंग्वेजेज़ हैं जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, और साथ में कुछ जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेज हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको प्रिज़र्व करने के लिए आपने जो क्लासिकल लैंग्वेजेज़ हैं उनको खोला है।
तो ठीक इसी तरीके से ये कहना बनता है कि आपकी जो संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है। अगर हम अपनी बात करें तो इंडो आर्यंस जब इनका इन्वेज़न हुआ तो 2 तरह का इन्वेज़न हुआ। मतलब जब इंडो आर्यन आए तो 2 तरह के ग्रुप बनाए गए, एक ओल्ड बनाया गया और एक मिडल बनाया गया। ओल्ड में बेसिकली 2 तरह की संस्कृत को प्रमोट किया गया, एक वैदिक संस्कृत को प्रमोट किया गया और एक क्लासिक संस्कृत को प्रमोट किया गया। वैदिक संस्कृत बेसिकली वो संस्कृत होती है जिसमें आपके जो उपनिषद, पुराण वगैरह हैं लिखे हुए हैं और क्लासिकल संस्कृत वो संस्कृत होती है जिसको हम करंट में अपनी एज़ अ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और कुछ जो एक्सटिंक्ट लैंग्वेज बनती जा रही हैं उनके कंज़र्वेशन के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऐसे एजुकेशनल सेक्टर खोल रही है ताकि आप उनको कंज़र्व करके रख सको। ठीक उसी तरीके से जो मिडल इंडो आर्यन वगैरह का ग्रुप रहता है उसमें बेसिकली जो पाली लैंग्वेज रहती है, सौरसेनी लैंग्वेज रहती है, महाराष्ट्रीय प्राकृत लैंग्वेज रहती है, इनको यूज़ किया गया है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा इंडो आर्यन ग्रुप है, वहाँ पे आप संस्कृत को कितना ज़्यादा पुराना मानते हो और संस्कृत जो लैंग्वेज है, वो बहुत ही ज़्यादा एक अर्थपूर्ण लैंग्वेज है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसे उद्देश्य देखने को मिलते हैं, एक ऐसी बात देखने को मिलती है, जो एक तरीके से समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मिनिस्टर ने अपने मन की बात में अगली न्यूट्रिशन पे फोकस किया। आपको पता है कि न्यूट्रिशन हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ता है एक बैलेंस डाइट जिसमें प्रॉपर आपके मेज़रमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड हो, प्रोटीन हो, वसा हो, एक्सेट्रा जो चीज़ें रहती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल रहती हैं, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके दौरान ही उन्होंने जो मिलेट्स वग़ैरह हैं, श्री अन्न जो योजना वग़ैरह है, इसके बारे में भी ज़िक्र किया और साथ में उन्होंने बताया कि जो योगा रहता है, न्यूट्रिशन के साथ-साथ योगा किस तरीके से आपकी फ़िज़िकल मेंटेनेंस को बेहतर बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसके बारे में भी ज़िक्र किया। साथ में इन्होंने बताया कि न्यूट्रिशन को आप एजुकेशन से किस तरीके से जोड़ सकते हो। पिछले साल ही नरेंद्र मोदी जी ने जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है और जो न्यूट्रिशनल बैकग्राउंड है, उनको दोनों को ही जोड़ने का काम किया है, ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे रहते हैं, वो एक तरीके से आप न्यूट्रिशन पे भी फ़ोकस कर सकें और अब आप अपनी एजुकेशन पे भी फ़ोकस कर सकें। ऐसा कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है, तो आप सारे काम कर सकते हो। इसलिए जो प्राइमरी फ़ोकस किया जाता है, वो हमारे न्यूट्रिशन, हमारी हेल्थ पे फ़ोकस किया जाता है। तो इन्हीं बातों के साथ-साथ उन्होंने अपने जो मन की बात है वहाँ उसका समापन किया। होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।